हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी रोहित यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाएं और आप किसी भी जानकारी से मिस ना हो जाएं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट के लिए जो मुख्य परीक्षा, जरूरी परीक्षा जिसे कहते हैं कंपलसरी एग्जाम पेपर, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। ह्यूमंस वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इसमें आप कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कैसी परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी या फिर एमसीक्यूज होंगे, तो मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था फूड एंड न्यूट्रिशन और उसकी एमसीक्यूज परीक्षा हुई थी, वही परीक्षा का पैटर्न यहां पे भी होगा कि इसमें ऑप्शंस मिलेंगे आपको, चार में से एक सही ऑप्शंस का आपको टिक करना होगा। तो आज मैं आपको 5 पेपर जो कि अदर यूनिवर्सिटीज के हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये क्या होता है, पेपर्स में वो सीक्वेंस चेंज होता है। बाकी पेपर्स बहुत ही ज्यादा कॉमन, पेपर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉमन होते हैं, तो सेम क्वेश्चन काफी मिलने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं आपको दिखा देता हूं 5 पेपर्स में से आज 2 पेपर्स दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से 3 पेपर दिखाऊंगा। तो ये क्या है, पेपर का पैटर्न दिखाऊंगा, कैसे पेपर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, उसके विद आंसर बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 10 से 11 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस पेपर पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपसे जो आपका पेपर होने वाला है। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कल की अपडेट में कि आपके जो एग्जाम है जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के एग्जाम हो चुके थे। उसके बाद में बीएससी वालों के लिए बता रहा हूं, तो उसके बाद में क्या हुआ था थर्ड सेमेस्टर में कि बॉटनी के एग्जाम को एक्सटेंड कर दिया गया है डेट को। तो अब वो 20, 22 या 24 जो भी डेट है आप देख लीजिए, उसमें होगा जो कि अभी होने वाला था। तो अब सबसे पहले लास्ट में यही पेपर होने वाला है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, हम आपको पेपर भी दिखा देते हैं। तो देखिए पेपर, पहला पेपर देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवत गीता किसके द्वारा रची गई है। तो यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी वाले आराम से देख सकते हैं, दोनों के सामने क्वेश्चन दिख रहा हो, पूरा क्वेश्चन पेपर है, बहुत अच्छे से आपको दिखेगा। तो आपको बता दूं मैं कि वेद व्यास जी इसके रचयिता हैं, क्योंकि तुलसीदास जी और वाल्मीकि द्वारा रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि द्वारा एंड तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस हैं, ठीक है। और श्री कृष्णा ईश्वर मतलब भगवान, उनके द्वारा भगवत गीता नहीं लिखी गई है। आपका काफी बच्चे इस क्वेश्चन को मिस कर देंगे कि भगवत गीता श्री कृष्णा की है, कृष्णा की बातें हैं, बट रचित किसके द्वारा है, वेद व्यास जी द्वारा, ठीक है। तो अब इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी नेक्स्ट वीडियो में बताया था अपनी कि हम सारे क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो ये वीडियो 30 से 40 मिनट का हो जाएगा। और अभी जो हमारे पास समय है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत ही कम समय है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए आराम से, और जो क्वेश्चन के आंसर आपको क्लियर ना हो आप उसे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा सारे क्वेश्चन। अभी जितने कोशिश करता हूँ मैं, जितने क्वेश्चन आपको समझा पाऊँ, जितने क्वेश्चन आपके पढ़ के आपको आंसर बता पाऊँ। तो देख लीजिए यहाँ पे एक, अगर देखा जाए कि ये पीएच मान जल का, तो शुद्ध जल होता है वो उदासीन, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, उसका पीएच 7 होता है, ठीक है। टेस्टलेस, स्मेललेस एंड कलरलेस होता है, तो उसका पीएच 7 होता है। तो पहला वाला क्वेश्चन सही, इसमें भी सही हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, खाद्य श्रृंखला सम्मिलित है होते हैं खाद्य श्रृंखला में। तो खाद्य श्रृंखला, अगर फूड चेन की बात की जाए, देखिए फूड वेब और फूड चेन दोनों अलग अलग चीजें हैं, काफी बच्चे इसको एक समझ लेते हैं। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जात दोनों अलग अलग होते हैं। अगर खाद्य श्रृंखला की बात की जाए ना, तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले होता है उत्पादक, उसके बाद में आता है उपभोक्ता, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जितने भी उपभोक्ता की लंबी चेन होती है, उसके बाद में लास्ट में आते हैं आप घटक। तो ये पूरी एक खाद्य श्रृंखला है। तो खाद्य श्रृंखला के लिए पहले फर्स्ट वाला जो था वो सही था, ठीक है। उसके बाद में आता है स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, तो उपयुक्त सभी हैं इसमें, चरित्र का निर्माण, जीवन का, व्यक्तित्व का निर्माण, जीवन का विकास, ये सारे स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षा का एक पूरी अपडेटिंग थी, मतलब जिसके अंदर उन्होंने नए नए विचार दिए थे उसके द्वारा, कि मनुष्य की जीवन की शैली बदलाव होना चाहिए, विचार क्या था, वो सब इसमें आएंगे। उसके बाद में देख लीजिए आप, भारत में भ्रष्टाचार विचरण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1988 में ये पारित हुआ, यहाँ पे देख लीजिए। और देखिए मैंने आपको बताया था ये जो पेपर हमें मिले हैं, इसमें क्या है कि कभी कभी गलत ऑप्शंस उस पर राइट कर दिए गए, क्योंकि ये पेपर बच्चों के द्वारा दी गए हैं, तो जैसा उनका जितना नॉलेज होगा उसको उन्होंने राइट कर दिया। तो आप इसको नॉलेज को ना देख के, उनके टिक को ना देखते हुए कि यही सही होगा सर ने लगाया है, तो मैंने ये नहीं लगाया है। इसलिए मैं आपको बता दूं ये जो टिक लगे हुए हैं इस पर, कभी क्वेश्चंस गलत भी लगे हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस मैंने देखे थे और काफ़ी सही भी है। तो आप लोग इनको ना माने, अपने क्वेश्चन देख, मैंने इस वीडियो का सीधा सीधा केवल उद्देश्य ये है कि आप पेपर देखें, पेपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखें और इससे अपनी तैयारी करें। क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद देखने हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो मैंने आपको बोल रखा है कि आप मुझसे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में सीधे सीधे मैं आपको उसके आंसर बताऊंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पर लिंक पे जाके ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में आप मेरे को बताइए, मैं आपको बताऊंगा, या इंस्टाग्राम आईडी पे सीधे सीधे जाइए, वहाँ पे मेरे को डायरेक्ट डीएम कीजिए, मैं आपको सीधे सीधे
उसके आंसर बता दूंगा। देखिए फिर भी आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए बड़े बड़े हुए वायु प्रदूषण का परिणाम क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे इतने सारे परिणाम हैं, तो ये देख लीजिए सही हैं सारे के। मृदा अपरदन हो सकता है इसमें, जो वायु पॉल्यूशन, आप पॉल्यूशन तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, इसमें सारी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, सांस लेने में भी दिक्कत होती है वायु प्रदूषण के कारण, तो सारे ही इसके आंसर राइट हो जाएंगे। ठीक है, परिस्थिति पिरामिड का प्रथम चरण संबंधित है, किससे संबंधित है, तो पेड़ और घास के मैदानों से संबंधित है। ठीक है, तो ये पूरा शाकाहारी वाला जो सब्जेक्ट है उपयुक्त उपभोक्ता संबंधित है, सबसे संबंधित है, तो फर्स्ट वाला ये सही है इसके अंदर। आप सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, अगर फिर भी आपके क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आए तो मैंने आपको बोल रखा है कि आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसके आंसर बता दूंगा। बाकी वीडियो में नेक्स्ट जो बाकी जो बचे पेपर ना अभी मैंने यहाँ पे कवर किए हैं क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन की समथिंग। और आपको भी ऐसा ही देखिए, आपको पेपर में अभी बच्चे पूछते हैं कि सर ये बात और ज़्यादा पूछते हैं बच्चे कि सर जो 100 क्वेश्चन आते हैं अगर हम सारे के सारे 100 कर दें, क्योंकि उसमें 75 पूछे होते हैं, तो 75 नंबर का पेपर होता है, अगर उसमें हम 100 के 100 सही कर दें, तो मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि आपके जो पहले 75 क्वेश्चन होंगे ना, जो आपने फर्स्ट 75 सही किए हैं या गलत किए हैं, उनको ही चेक किया जाएगा और उसी में से आपको नंबर दिए जाएंगे। तो 75 क्वेश्चन पहले सही हो या गलत हो, इसलिए सबसे पहले आप वो कोशिश कीजिए कि जो जो आपको सही आ रहे हैं ना, 75 हो या कितने भी हो, उनको पहले सही कीजिए, उसके बाद में आप कोई से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर 100 क्वेश्चन टिक करते हैं ना, तो पहले 75 को ही कंप्यूटर चूज़ करेगा और उसी से आपका रिजल्ट बता देगा वो कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए। तो कोशिश यही कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश कीजिए, ये नहीं कि 100 क्वेश्चन लगा दिए। और ये वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें काम नहीं करता कि सारे क्वेश्चन ए लगा दीजिए, सारे क्वेश्चन बी लगा दीजिए, सारे क्वेश्चन सी लगा दीजिए और सारे क्वेश्चन डी लगा दीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट पता नहीं किसने बताया था, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इस एग्ज़ाम में ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने देखा था तो उसमें 36 तो ए ही थे। ठीक है, तो 36 ए थे, लेकिन बाकी का आप अगर कोई बी लगा के आया होगा तो उसको क्या, मतलब मेरे को सही समझ में नहीं आता कि कैसे कैसे क्या करते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपका एग्ज़ाम आप कैसे भी दीजिए, आपका रिजल्ट आपके निर्भर करता है, आप उसको फुल आपको स्वतंत्रता है कि आप कैसे भी उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैं एक एक करके क्वेश्चन को अभी पढ़ता जाता हूँ। अब देखिए परिस्थिति में ऊर्जा का प्रवाह क्या है, तो ऊर्जा का प्रवाह यहाँ पे पूछा गया है, एक दिशीय होता है, दो दिशीय होता है, तो यहाँ पे दोनों साइड से होता है। फ्लो होता है डबल साइडेड होता है कि उच्च सिरे से निम्न सिरे, ये कि दोनों मतलब उपभोक्ता से उत्पादक की ओर, तो इधर पूरा एक मतलब जो फूड चेन होती है उसमें पूरा ऊर्जा का प्रवाह एक चक्रीय नहीं होता, द्विचक्रीय होता है। ठीक है, और देख लीजिए क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे एक एक करके पढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ना जो कि कंपलसरी, जैसे योगा दिवस है, पर्यावरण दिवस है, वनस्पति मतलब वन दिवस है, जल दिवस है, या फिर मजदूर दिवस है, ईटीसी जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस इन्वायरमेंट का जब इसमें लिया गया है, स्टडीज़ ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज़, तो एंड इसके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चंस जो है ना इन्वायरमेंट साइंस के कुछ क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा ऐड किए गए हैं। तो मानव वैल्यूज़ को भी ऐड किया गया है, नीति निर्देशक तत्व भी इसमें पूछे जा सकते हैं, या कोई नए नए सिद्धांत क्या है, सामाजिक प्राणी है मनुष्य, उसके बारे में, समाज के प्रति उसके कर्तव्य है, वो पूछे जा सकते हैं। और इसके अंदर ये तो पूछा ही जाएगा कि जल, पठार, नदियाँ, पहाड़, ईटीसी, और उसके बाद में वन। तो आप ये भी याद रखिए, टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जाता है, टाइगर रिजर्व कब पारित हुआ था भारत में, कब ये हुआ था, काय में संशोधन कब हुआ था, भारत के लिए ये क्या है। तो ये कुछ समय जो याद करने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपको भी याद करना है। विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी कोशिश हम यही करेंगे कि आपको पांचों पेपर दिखा दिए जाएं, जिसमें से कम आपके 80 नंबर समथिंग, 75 नंबर, मतलब 80 क्वेश्चंस सारे में से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मिल जाएंगे आपको, 75 क्वेश्चंस जो आप क्लियर कर जाएं। कोशिश यही रहेगी कि 101% आपका पेपर इससे सही हो जाए। फिर भी मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपके पास जो भी रिसोर्सेज, जो भी साधन है, उससे आप आराम से अपनी पढ़ाई कीजिए। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन अधिक से अधिक सही हो जाए इस वीडियो को देखकर। ठीक है, और बाकी आप लोग कमेंट कीजिए, और उसके बाद में भी आपको अगर ये पेपर का PDF चाहिए, तो हमने वही आपको पहले बताया है कि बॉटनी आफ्टर क्लास को आप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद में आपको इस पेपर का PDF प्रोवाइड हो जाएगा आसानी से। आपका उसमें चार्जेस वगैरह बच्चे पूछते हैं कि सर इतना हाईएस्ट, तो 29 से भी अगर आप ज्वाइन करते हैं उसको, तो उसमें कुछ PDFs अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप PDF ले सकते हैं आराम से। आपको सारी वीडियो, जितने भी वीडियो होते हैं उसका PDF जब भी बनता है तो उसको वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है,
आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ कि परिस्थिति संघ की अवधारणा किसकी है। तो ये 10th ले का नियम है, ठीक है। यहाँ पे राइट कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था कि ज़्यादातर क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है बच्चों ने, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चंस गलत हैं तो आप इनको ये ना समझ लें कि फिर अपने वही सेम करके ये इसे तो सही है कि सर ने वीडियो बना रहता है तो इसका आंसर सही है तो फिर सारे सब सही होंगे और आपको गलती कर दें। तो आप अपने विवेक से भी यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देख लीजिए। बाकी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे सही हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, महामंडल, इनके बारे में भी आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। मैंने देखे थे जो दूसरे वाला पेपर है उसका बुकलेट सी नंबर है, तो उसमें ये जो सी वाला कोड का है तो उसमें इसके एटमॉस्फियर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये परिस्थिति तंत्र के पूरे इकोसिस्टम, इकोलॉजी सिस्टम पूरा एक ये भी है। तो ये चैप्टर्स इसके चारों भागों में बटा हुआ है, ह्यूमन वैल्यूज़, इन्वायरमेंटल और इकोलॉजी, इकोसिस्टम इसमें, और उसके बाद में फॉरेस्ट, वन का भी एक अलग पूरा इसमें पार्ट दे रखा है। तो कोशिश यही है कि आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएं। 100 क्वेश्चन का पूरा सीरीज मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया और उम्मीद यही करता हूँ मैं अपने दोस्तों के शेयर करेंगे जिससे कि सारे लोगों का फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर देता हूँ मैं। थैंक यू।